अब गोजो पूरी तरह समझ चुका था उसके सामने खड़ा बॉल्ड आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, क्योंकि अभी तक साइंतामा ने सीरियस होना शुरू भी नहीं किया था। गोजो पहली बार टेंशन में दिखाई देता है और फिर वो डिसाइड करता है अब अपनी सबसे डेंजरस टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। अगले ही पल गोजो अपने दोनों हाथ आगे करता है, एक तरफ रेड एनर्जी, दूसरी तरफ ब्लू एनर्जी, दोनों पावर्स धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है। गोजो अब अपना सबसे डेंजरस अटैक तैयार कर चुका था, हॉलो पर्पल, और अगले ही सेकंड वो जायंट पर्पल ब्लास्ट सीधे साइंतामा की तरफ छोड़ देता है। जिस रास्ते से अटैक गुजर रहा था वो सब कुछ मिटाता जा रहा था, लेकिन शॉकिंग बात, साइंतामा सीधा उस ब्लास्ट के सामने पहुंच जाता है और कैजुअली एक किक मार देता है। पूरा हॉलो पर्पल डायरेक्शन बदलकर आसमान में उड़ जाता है। ये देखकर गोजो पूरी तरह साइलेंट हो जाता है, क्योंकि किसी ने आज तक हॉलो पर्पल को ऐसे नहीं रोका था। अब गोजो समझ चुका था अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो हार जाएगा। तभी वो तुरंत अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर देता है, अनलिमिटेड वॉइड। अगले ही पल साइंतामा पूरी तरह एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। चारों तरफ एंडलेस इंफॉर्मेशन घूम रही थी। नॉर्मल इंसान वहां सेकंड्स में पागल हो जाता, लेकिन तभी साइंतामा आराम से पीछे मुड़कर गोजो को देखने लगता है। गोजो की स्माइल वहीं रुक जाती है, क्योंकि साइंतामा पर अनलिमिटेड वॉइड का कोई असर ही नहीं हुआ था। उल्टा वो आसपास देखकर बोलता है, अरे ये जगह तो काफी कूल है। ये सुनते ही गोजो के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि पहली बार उसका स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक कंप्लीटली फेल हो चुका था। और अगले ही पल साइंतामा कैजुअली एक पंच मारता है, पूरा अनलिमिटेड वॉइड टूट जाता है। गोजो शॉक में पीछे गिर जाता है। अब उसे समझ आ चुका था उसके सामने खड़ा आदमी एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि डिजास्टर था। और सच बताओ, क्या साइंतामा एनीमे हिस्ट्री का सबसे ब्रोकन कैरेक्टर है?